बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर हकीम मोहम्मद मुख्तार कादरी। कामों के गुजरांवाला से मैं बिलोंग करता हूँ, यहीं मेरा क्लिनिक है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा लेकर आया हूँ जो मैदा के लिए जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने अक्सर जो है ना वो सुना होगा जवारश कमूनी। तो जवारश कमूनी जो है उसका मिजाज क्या है और ये किस तरह के मरीज़ों में जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है और इसके फ़वाइद क्या हैं। आज मैं आपको जवारश कमूनी का जो है ना वो असली वाला नुस्खा जो है ना वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। इससे चैनल जो है ना वो ग्रो करता है और ये आपका भी और मेरा भी फ़ायदा है। जवारश कमूनी जो है ना ये इसका मिजाज क्या है? इसका मिजाज है गर्म खुश्क, यानी गुद्दी उज़लाती। कौन से मरीज़ों में मुफीद है? ऐसे तमाम मरीज़ जिनका मिजाज उज़लाती असाबी या खुश्क सर्द है। तिब्ब मुफरद अज़ा की ज़बान में उज़लाती असाबी और तिब्ब यूनानी की ज़ुबान में खुश्क सर्द मिजाज, यानी जिस्म में खुश्की बढ़ी हुई है। ऐसे मरीज़, पेट में गैस, कार्बन रिया, सीने की जलन, तो ऐसे मरीज़ों के लिए जवारश कमूनी जो है ना वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। तरीका इस्तेमाल भी आपको बताऊंगा। पहले आप इसको बनाने का तरीका समझ लें, चीज़ें इसकी समझ लें। चीज़ें इसकी बहुत ही बेहतरीन हैं। पहले नंबर पर है सुंड। इंडिया से दोस्त जो है ना वो बाज़ औक़ात उनको नहीं पता चलता, तो ये जिंजर है, जो खुश्क जिंजर होती है, ये वो है। नंबर 2 पे आपने बरगे सदाब। सुंड या जिंजर आपने लेनी है 50 ग्राम। बरगे सदाब ये सीन से होगा, सीन दाल अल्फ बे से, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, मेंशन भी कर देता हूँ। बरगे सदाब भी लेना है आपने 50 ग्राम। खुलंजा 50 ग्राम। अजवैन देसी 25 ग्राम। ज़ीरा सफ़ेद आपने लेना है 100 ग्राम। पुदीना 50 ग्राम, ये पुदीना आपने खुश्क लेना है। और फिलफल स्याह यानी मिर्च स्याह जो है ना ये आपने 25 ग्राम लेनी है। ये सारी चीज़ें पहले अच्छी तरह इनको साफ़ कर लें, इनमें डस्ट वगैरह ना हो, रेत वगैरह ना हो। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद आप इनको पाउडर कर लें, बारीक पाउडर कर लें। बारीक पाउडर करके इसमें 3 गुना आपने शहद खालिस जो है ना वो आपने शामिल कर लेना है। तो ये बेहतरीन मजून तैयार हो जाएगी जवारश कमूनी। मैदा के मरीज़ों के लिए वाकई बहुत ही अच्छी चीज़ है। छोटा चाय वाला चम्मच जो है वो दिन में 3 बार नीम गर्म पानी के साथ या अजवैन पुदीने के कावा के साथ, पुदीना और अदरक के कावा के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। पेट में गैस, कार्बन रिया, सीना की जलन और इसके अलावा आम जिस्मानी कमज़ोरी को भी ये फ़ायदा देती है। दर्दें वगैरह हों जिस्म में तो उसको भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। उम्मीद है आपको नुस्खा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। मरीज़ जो है वो ख्वाह कोई भी हो, अलामतें ख्वाह कोई भी हों, जब आप उसका इलाज जब बिलमुफरद अज़ा करेंगे तो इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। इस नुस्खा का मिजाज होगा गुद्दी उज़लाती। बाज़ इसको ज़ीरा सफ़ेद की वजह से गुद्दी असाबी कहते हैं। आप इसी तरह समझ लें ये गुद्दी उज़लाती या गुद्दी असाबी तक जो है ना ये काम करता है ये नुस्खा। तो आप यानी गर्म खुश्क से गर्म तार इसका मिजाज बनेगा। तो आप इसको बनाएं और फ़ायदा उठाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। देसी चीज़ें, हर्बल चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। ये चंद चीज़ें हैं जो मैदा में मौजूद जो तेज़ाबियत है, एसिडिटी है, बलगमी मवाद भी है, उसको भी ये साफ़ कर देती है मैदा को और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। इसके साथ ग़िज़ा जो है ना वो नंबर 4 और 5 वाली रखें, यानी गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी तक, यानी गर्म खुश्क से गर्म तार तक। शोरबे वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा बेहतर हैं या सब्ज़ी और गोश्त मिलाकर इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पर अपनी ख़ास रहमत, फ़ज़ल, करम और अनायत फरमाए, कारोबार में इजाफ़ा फरमाए। रिज़्क़ जिनके पास रिज़्क़ की कमी है अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क़ कुशादा रिज़्क़ अता फरमाए। जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह उन्हें औलाद की दौलत से माला माल करे। जिनके पास औलाद नरीना नहीं है अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना अता करे। अल्लाह ताला हर नेक ख्वाहिश पूरी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।